पीछे करो साइकिल, वो कपड़े सारे नीचे रखो, इधर लाओ मैं इस्त्री करूँ। वो भी ले आओ सारे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग, यहाँ पर शाम का टाइम था और आज जो है ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इससे पहले कहीं कि मैं इसके कपड़े प्रेस करके रख दूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला। तो आज फिर जो है आई थिंक ईद का चौथा या पाँचवा दिन था, तो मैंने कहा चलो जी मैं जो है कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड जो है ना वो दोबारा अपनी ड्यूटी पे चले गए थे। जब हस्बैंड लोग घर पे होते हैं ना, बंदा कोई काम जो है ना वो नहीं कर सकता है, मतलब रूटीन सारी कुछ चेंज ही हो जाती है। तो वैसे भी अलियान को छुट्टियाँ, उसकी वजह से भी थोड़ा सा कह लें कि हमारी जो डेली रूटीन है वो थोड़ी सी मतलब सुस्त जा रही है। तो फिर हस्बैंड भी घर पे ही थे, तो कोई खास काम जो है वो नहीं, बस खाया पकाया और छोटे मोटे जो डेली रूटीन के काम है बस वही कर लिए। तो बस कपड़ों का फिर मैंने कहा आज मैं इसके कपड़े जो है ना बैठ के इस्त्री करती हूँ। पहले मैंने एक दो सूट जो है वो खड़े होके किए हैं, फिर मैंने कहा यार इतनी देर मैं नहीं खड़ी हो सकती, तो चलो मैं बैठ के जो है ना इस्त्री लगा लेती हूँ, तो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो बस मैं यही सोच रही थी कि एक एक करके ना सबके एक दफ़ा कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि थोड़े दिन के लिए ना सुकून हो जाता है। क्योंकि रूहान चूँकि डेली जो है वो चेंज करता है, कभी कभी तो है 2 दफ़ा भी दिन में कर लेता है, लेकिन प्रेस करने पड़ते हैं उसी वक्त। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना आज थोड़ा सा टाइम निकाल के तो इसके कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर अलियान के, फिर इसके बाबा के, इनके सबके जो है ना करके हैंग कर दूँगी। वैसे मुझे ना कपड़े इस्त्री करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप में से किस किस को कपड़े इस्त्री करना जो है ना पसंद नहीं है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बस ये काम ऐसा है जिससे मेरी जान जाती है। तो बहरहाल जी फिर मैंने रूहान के सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे जितने भी धुले हुए थे, बाकी अब कुछ धोने वाले थे, तो मैंने कहा फिर बाद में देखेंगे। और उसके बाद जी जो बाकी काम है, ज़ाहिर बात है दूसरी चीज़ों को भी देखना है, तो फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने शाम की चाय बनाई, उसके साथ मैंने सालन रखा। पहले मैंने सालन बना लिया था, क्योंकि मैंने कहा गैस जो पता आपको चली जाती है, तो सालन बना हुआ होगा तो चल जाएगा काम। तो सालन में मेरे पास थोड़ा सा गोश्त रखा हुआ था, तो वही मैंने जो है ना आलू गोश्त बना दिया। कल मैंने सब बनाई थी दाल और चावल, और आज मैंने फिर आलू गोश्त थोड़े से बॉयल रखा हुआ था मेरे पास। मैंने कहा ऐसे ख़राब ना हो जाए, फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं, तो वो मैंने बना दिया। और बस उसके बाद हमने चाय वाय पी, और बस ये आम दिन के जो रूटीन के दिन है वो स्टार्ट हो गए हैं। बस ये 2-3 दिन जो थी वही हम लोग खैर घर पे ही थे, दूसरे दिन हम लोग गए थे बाहर। बाकी कोई ख़ास जो है ना वो नहीं था ना, तो कोई आता है, होता है ना कि बंदा चलो किसी की दावत करे तो कोई एहतमाम करता है या कुछ, ऐसा भी कुछ नहीं है। सारे जो हैं वो मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो झंग में हैं या गुजरात में हैं। तो वो फिर इतनी गर्मी है वैसे भी, और ईद पे तो वैसे भी आपको पता है कि हर कोई अपने घर में रहना जो है ना वो पसंद कर रहा होता है। तो बस यही हाल था। तो बहरहाल जी फिर चाय वाय पी, उसके बाद हमने जो है ना थोड़ी देर बाद ही जल्दी खाना खा लिया था, क्योंकि चाय तकरीबन 8 बज गए थे मुझे बनाते हुए। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद ना हम रोज़ाना शाम को नहीं, रात को जो है ना बच्चों को ज़रा बाहर ले आते थे कि चलो एक चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि सारा दिन बच्चे घर पे होते हैं ना, बोर हो जाते हैं। मोबाइल देख लिया, पढ़ लिया या खेल लिया कुछ देर टॉयज़ के साथ, तो कोई एक्टिविटी के लिए जो है ना वो स्पेस भी नहीं, आपको पता है। तो फिर थोड़ी देर जो है ना बाहर ले आते हैं या पार्क में ले जाते हैं कि चलो फुटबॉल क्रिकेट जो भी खेलना है बच्चे खेल लेते हैं। अकेले भेजने में ज़रा होता है कि मुझे डर लगता है कि आजकल आपको पता है माहौल ही नहीं है ऐसा कि बच्चे को जो है ना वो अकेला बंदा बाहर भेजे। पहले होता था कि माएँ कहती थी बाहर जाके खेलो, आजकल माएँ कहती हैं भाई घर में बैठो। तो बस फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। हम लोग PWD में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि यहीं पे रौनक होती है ज़रा। बाकी आपको पता है सोसाइटी में तो इतना वो नहीं होता, सन्नाटा ही होता है। बहरहाल जी उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्लस लंच दोनों। तो यहाँ पे ना दोपहर का ही टाइम हो गया था, नाश्ता वगैरह किया मैं तो, और इसके बाबा उठ जाते हैं, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं, फिर मैं जो ना इनके उठने तक अपने काम हम ख़त्म कर लेती हूँ, जो भी घर के काम, सफाइयाँ सुथराइयाँ और बर्तन किचन साफ़ कर लिया। और जैसे फिर ये उठते हैं फिर नाश्ता जो है ना मैं बना देती हूँ, प्रॉपर जो नाश्ता होता है। तो बस यहाँ पे पराठे बन रहे थे, और साथ में जो है वो मैंने ये कबाब बना के रखे थे 2-3 दिन पहले। कुछ ख़ास काम नहीं था, तो फिर मैंने ऐसे काम कर लिए, कबाब वगैरह बना के बच्चों के लिए रख लिए थे। मैंने कहा चलो ये है कि बच्चे कीमा ज़रा खुश होकर खा लेते हैं, गोश्त तो आपको पता है बच्चों ने खाना नहीं होता। तो खैर थोड़ी सी सख्ती करके मैं खिलाती ज़रूर हूँ अलियान को, जो है ना वो मटन मैं कहती हूँ तुम खाया करो। हाँ उसके शोरबे के साथ रोटी खा लेगा, लेकिन गोश्त जो है ना वो नहीं खाता है।
तो गोल बोटियाँ जो होती हैं वो फिर मैं निकाल के इसको दे देती हूँ तो फिर खा लेता है। और अभी मैं रूहान को भी इसी तरह ना साथ साथ लगा रही हूँ ताकि बच्चों को आदत पड़ जाए। तो माशाल्लाह रूहान तो खैर जो है ना वो खाता पीता सही। वैसे ये जो है ना अक्सर सुना है आपने कि पहला बच्चा जो होता है ना, बेटा या बेटी जो भी हो, उस पर हम बड़ा ज़्यादा करते हैं, नहीं ये नहीं खिलाएंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चों को जल्दी सब कुछ खिलाना चाहिए। अब रूहान को मेरे हाल से तीसरे नहीं चौथे माह से जो है ना मैंने इसको रोटी पकड़ाना स्टार्ट कर दी। फिर सालन थोड़ा सा दे दिया, जैसे आलू कर जो हैं कहते हैं ना 6 मंथ के बाद, तो वो नहीं मैंने किया। और अलियान की दफ़ा तो मैंने पता नहीं कितने कह लें कि खेखन जिसको कहते हैं करती रही हूँ। सिरिलैक लगा, ये लगा, वो लगा, कुछ भी नहीं खाता था, तब भी कुछ नहीं खाता था। तो इसकी दफ़ा जो है ना मैंने इसको कोई सिरिलैक कुछ भी ऐसा नहीं लगाया। घर में खुद बना के साबूदाना की खीर, जौ का दलिया, सूजी की खीर, चावल की खीर, मतलब जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप बना के, कस्टर्ड बना दिया कभी, इस तरह से जो है ना डिफरेंट डिफरेंट करके बच्चों को बना दिया। लेकिन ये है कि बच्चे फिर बिल्कुल मीठा भी नहीं खाते। फिर राइस जो होते हैं उसमें सब्ज़ी कोई ना कोई डाल दी, चिकन डाल दिया, तो वो मैं बना के इसको खिलाती रही हूँ। है रेसिपीज़ तो आपको पता है प्रॉपर कोई नहीं शेयर होती, क्योंकि व्लॉग में जो है ना रेसिपी शेयर करना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें फिर मैं इसके लिए बनाती रहती हूँ और खाता माशाल्लाह सारी चीज़ें खाता है। अब ये है कि इतना हमें जो है ना उसकी तरफ नहीं ध्यान होता जितना हमारा बड़े की तरफ होता है कि ये भी खा ले, वो भी खा ले। वो माशाल्लाह से खुद ही जो है ना वो बैठ जाता है और खाता है। और यहाँ पे जिनके बाबा की ड्यूटी है इनको खाना खिलाने की, क्योंकि मैं बैठती हूँ ना तो दोनों नखरे करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं फिर ये लोग खा लेते हैं तो फिर मैं आके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे देखता है तो रूहान भी जो है ना वो भी मस्तियाँ करना स्टार्ट कर देता है। और लियान देखे मैं भी आई हूँ ना तो कह रहा मम्मा मैं बस और नहीं खाऊंगा। तो इसके बाबा इसको कह रहे थे कि ये फिनिश करो इसको पूरा। तो मुझे कह रहा मम्मा आपने आज मोटा पराठा बना दिया, मतलब हैवी बना दिया, इसलिए नहीं खाया जा रहा। बस बहाने हैं ना। तो बस इनके बाबा ने आज है जाना था पढ़ाने के लिए, तो बस इनको भी मैंने चाय दे दी। और बस अभी मैं जो है उतनी देर में किचन समेट लूँगी और फिर मैं आराम से बैठ के जो है ना वो खा लूँगी। वैसे मुझे भी सुकून होता है, मतलब आराम से खुद ही खाना है। मुझे खाना खिलाना बच्चे को भी बड़ा एक काम लगता है। तो वो फिर इसके बाबा इसको खिला देते हैं रूहान को। तो बहरहाल जी ये है शाम का टाइम और यहाँ पे मैंने मिल्क शेक बनाया था। और किसी को याद हो ना हो, रूहान को याद होता है कि अब मिल्क शेक बनेगा, ये वाला टाइम है, तो उठेगा और फ्रिज में से मतलब आम निकाल के रखेगा और मुझे बार बार बोलेगा जूस जूस। तो फिर बस मैंने उसको बना के दिया और साथ ही जो है मैंने शाम के खाने की तैयारी की। और शाम के खाने में मैंने फिर आज बनाया था मटन पुलाव, क्योंकि सब्ज़ी बनाई थी दोपहर में, माड़ू की सब्ज़ी जो होती है ना वो बनाई थी, वो भी रखी हुई थी। लेकिन मैंने कहा चलो साथ में पुलाव बना लेते हैं। और बस इसके बाबा इसको यहाँ पर बिठा के जो है पिला रहे हैं कि ये जो ना गिराता है उधर कारपेट के ऊपर। एक दो दफ़ा इसने पूरे का पूरा जो है ना वो गिरा दिया, फिर मुझे सारा साफ़ करना पड़ता है। ऊपर से जो शीट डाली हुई है वो भी उठा के धोनी पड़ती है। तो फिर इसको जो है ना इधर बिठा लेते हैं और फिर पास बैठ जाते हैं, तो इसको जो है ना पिला देते हैं। तो बस यहाँ पे ये उसके रूहान के छोटे छोटे क्लिप बना रहे थे, इसके बाबा ही लगे हुए थे। तो इनके चैनल पे चढ़ाने के लिए इनका भी मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, लेकिन कभी आपको बताया नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चे जो है ना उनकी और कुछ नहीं तो छोटी छोटी जो है ना वो मेमोरीज़ जो है ना वो सेव होती रहेंगी। तो बस यहाँ पे दोनों भाई अभी लगे हुए थे और मैंने जो है ना वो लगाया हुआ था प्रेशर। और आज मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि मैंने आज पुलाव में क्या कारकर्दगी की है। पता नहीं मेरा जहन दिमाग घुमा हुआ था, समझ ही नहीं आया मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने फिर पुलाव जो है वो रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा जो है ना वो शेयर की है रेसिपी। और मटन तो खैर मैंने काफ़ी बॉईल किया था, पूरा एक पैकेट ही था, तो वही मैंने जो है ना बॉईल कर दिया। तो लेकिन डाला मैंने इसमें थोड़ा ही था। मैंने कहा ये ना वो खाली गोश्त हो जाए और चावल नज़र ही ना आए। और 2 कप चावल बनाने थे, तो फिर जो है ज़्यादा ना मतलब हो जाए, क्योंकि अगर मैं 2 कप से ज़्यादा बनाती हूँ ना तो फिर वो चलते रहते हैं, पड़े रहते हैं बेचारे फ्रिज में, और आखिरकार मुझे ही खाने पड़ते हैं। तो मैं फिर इतने बनाती हूँ कि जितने जो है ना वो यूज़ हो जाएं। तो यहाँ पे जी ये देखें यखनी बनी हुई थी और बस मैंने मसाला भुना और सारी चीज़ें की, और उसके साथ मैंने जो है वो रायता बना लिया, साथ में सैलड बना लिया था। और ये हमारा जी खाना हो गया। मैंने सोचा था कबाब बना लूँगी, लेकिन वो दिन में जो मैंने आपको दिखाए थे कबाब बनाए थे ना, वो भी बचे हुए रखे थे। तो फिर इसके बाबा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं कबाब रहने देना, आप वही खा लेंगे। और शामी भी पड़े हुए थे, मैंने कहा अगर किसी ने खाने हुए तो मैं फिर वो बना दूँगी।
तो हमारे घर में ना होता कुछ ये है कि एक चीज़ बनाई जाती है और बस वही खाई जाती है, वरना अगर मैं ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ ना तो वो सारी ही बच जाती हैं। फिर आपको पता है कि जो फ्रेश खाना होता है उसकी और बात होती है, और ज़्यादातर जो है ना फ्रेश खाना ही पसंद करते हैं, ये भी इनके बाबा भी। तो फिर मैं कहती हूँ कि उतना ही बनाओ जितना खाया जाए, फिर नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे जो है ना वो ताज़ा बन जाएगा। अब दिन में मैंने बनाए थे सब्ज़ी माड़ू की, लेकिन थोड़ी सी वो बच गई है, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा चलो वो मैं नाश्ते में यूज़ कर लूँगी, अगर किसी ने खाना हुआ रोटी वगैरह तो फिर रात को बना दूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर सबने चावल खा लिया। अच्छा यहाँ पर ये देखें जी, ये मैंने ब्लेंडर किया है कि मैंने यखनी बनाई और मैंने इसमें पानी डाल दिया। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मुझे खुद समझ नहीं आया। मैंने पहले सोचा कि मैं इसको काट दूंगी, फिर मैंने कहा नहीं मैं दिखा देती हूँ, मैं वीडियो बना रही थी प्रॉपर। और ये देखें मैंने ऐसा किया कि वो यखनी उधर ही रहेगी, और फिर जो है ना पानी डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, पहले पानी को सुखाया, सारा खुश्क किया तेज़ आंच पे। उसके बाद मैंने यखनी डाली, और यखनी मैंने थोड़ी सी फिर बचा ली थी क्योंकि गोश्त भी था, मैंने कहा इसका कुछ और बन जाएगा। तो फिर मैंने मतलब मेरा 1 से 1.5 घंटा जो है ना वो लग गया, आधे घंटे का काम ज़्यादा डबल टाइम में जो है ना वो हुआ। तो बस फिर मैंने कहा ज़ाहिर बात है अगर मैं पानी निकालती तो मसाले भी निकल जाने थे, और अगर मैं यखनी डाल के चावल डालती तो चावल बिल्कुल ढीले हो जाने थे। फिर मुझे सारा पानी खुश्क करके और फिर मैंने इसमें यखनी डाली, और बर्तन का बेचारे का ये हाल हो गया क्योंकि मैंने आँच तेज़ रखी हुई थी कि पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि टेंशन थी कि गैस भी ना चली जाए और फिर ये कि चावल मतलब बन जाए। तो बस शुक्र है अल्लाह का कि मेरा काम जो ना वो हो गया, और गैस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम होना स्टार्ट हो गई थी। 9, 9:15, 9:30 तक जो ना वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ पे 9:15 का टाइम था, तो मतलब कम होना स्टार्ट हो गई। बस दूसरी साइड में मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर जैसे हस्बैंड फ्री हुए हमने खाना लगाया, खाना खाया है। और ये देखें कबाब मैंने वही गर्म कर दिए थे दोबारा से, तो वही जो है ना हमने खा लिए। और चावल मज़े के बने थे, शुक्र है अल्लाह का कि पहले मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने कहा इसको खुश करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना वो मैं यखनी उसमें ऐड करती हूँ। तो बस जी खाना खाएंगे, और यहीं पे आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। इस पे गाड़ी है, कहाँ है गाड़ी, मुझे तो दिखाओ। ये हाँ ये तो गाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। हाँ बहुत गाड़ियाँ हैं ये तो। हाँ ये तो गाड़ी है, गाड़ी। अच्छी है गाड़ी, आपको अच्छी लगती है? अच्छी लगती है गाड़ी? हाँ कहाँ, किधर? ये चूल्हा है। हाँ चूल्हा ही है, वो भी चूल्हा है। हाँ